जय हिंद। देखते हैं आज हिंदुस्तान मैगज़ीन न्यूज़पेपर के माध्यम से डिक्टेशन बोलेंगे, शॉर्ट हैंड डिक्टेशन जो 95 90 90 के गति के स्पीड के अनुसार होगा। तो आप लोग लिखेंगे और हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से लिखते होंगे। जो भी इससे पहले वीडियो अपलोड किया जाता है और इसका पीडीएफ है, टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे आप लोग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है पीडीएफ के लिए। वहाँ से टेलीग्राम में जाकर जुड़ेंगे और वहाँ पीडीएफ डाला दिया गया है, ठीक है। तो वहाँ से डाउनलोड करके उस वर्ड को प्रैक्टिस करेंगे। जो वर्ड डाउट में आएगा प्रैक्टिस करना होगा, उसके बाद डिक्टेशन लिखिए। तो चलिए हम एक डिक्टेशन के माध्यम से 95 और 90 के बीच में, यानी 90 के आसपास में गति से हम लिखेंगे एक्यूरेट। तो आप लोग रेडी हो जाइए। यदि चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब, एंड वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करेंगे। कोई भी डाउट अगर है तो कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में, वहाँ पे मैसेज कर देंगे, कोई भी रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए लिखिए, रेडी स्टार्ट। पश्चिम बंगाल में हुई रेल दुर्घटना जितनी चिंताजनक उतनी ही दुखद भी है। लगभग 34 महीने बाद रेल दुर्घटना हुई है जिसमें पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के दोमहानी इलाके में गुरुवार शाम गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई और अनेक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बचाव कार्य तेजी से चल रहा है और मुआवजे की भी घोषणा कर दी गई है। जांच भी शुरू हो गई है, लेकिन ऐसा लगता है कि जब रेलों का संचालन बढ़ रहा है तो लापरवाही भी बढ़ी है। यह दुर्घटना बड़ी हो सकती थी। ट्रेन में 1200 से ज़्यादा यात्री सवार थे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी घटनास्थल पर पहुंच गए। सीमा सुरक्षा बल, स्थानीय पुलिस, रेलवे और एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में जुट गई तो लोगों तक जल्दी राहत पहुंचाने में सफलता मिली है। दुर्घटना की जगह ज़्यादा मुश्किल या दूर-दराज में नहीं थी, इसलिए भी वहां तक राहत पहुंचाने का काम आसान रहा है। ध्यान रहे, ज़्यादातर रेल हादसे देर रात या सुबह मानवीय खामी की वजह से होते हैं, जिनमें जान माल का नुकसान ज़्यादा होता है। यह हादसा इसलिए भी लोगों के बीच ज़्यादा चर्चा का विषय है क्योंकि यह महीने बाद हुआ है। लॉकडाउन के लंबी समय में ट्रेनों का परिचालन लगभग बंद था और अभी भी ट्रेनें पूरी तरह से नहीं चल रही हैं। ऐसे में इस हादसे ने अनेक सवाल पैदा किए हैं, जिन पर रेलवे को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। क्या रेलों का परिचालन कम होने से पटरियों पर कोई असर पड़ा है? क्या पटरियों के रख रखाव में कमी आई है? क्या नई पटरियां बिछाने का काम आवश्यक गति से
नहीं चल रही है। आमतौर पर ट्रेन हादसों के कारणों पर सार्वजनिक रूप से ज़्यादा चर्चा नहीं होती। जांच बैठती है और लोग हादसे को भूल जाते हैं, लेकिन यह काम रेलवे और सरकार का है कि ऐसे हादसों की ईमानदार जांच हो और सुधार की पर्याप्त कदम उठाए जाएं। सेना के बाद रेलवे को ही भारत में सबसे अनुशासित महकमा माना जाता है, लेकिन क्या इस सेवा में कोताही करने वालों को यथोचित सबक सिखाया जाता है? हादसों के बीच बाद की जांच की सिफारिशों को ईमानदारी से लागू किया जाता है। उन लोगों से पूछिए रेलवे से जुड़े अनुभव जो जान माल का नुकसान झेल चुके हैं। विशालकाय भारतीय रेलवे को दुरुस्त रखने के लिए आमतौर पर सालाना 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की ज़रूरत है, लेकिन आवंटन कितना है? 3 साल पहले के उपलब्ध आंकड़ों को अगर देखें तो इस अहम मद के लिए 1/4 जरूरी धन भी नहीं रखा जाता है। इधर रेलवे को कोरोना और लॉकडाउन से 36,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। इससे भी रेलवे की सेहत पर असर पड़ा है। रेलवे ने पहले की तरह किराए में रियायत देने कम कर दिया है, लेकिन उसी सेवा में कोताही नहीं करनी चाहिए। बच्चों को दी जाने वाली रियायत को खत्म हुई 5 साल से ज़्यादा बीत गए। अब वरिष्ठ जनों को मिलने वाली रियायत भी निशाने पर है। सुविधाओं में भी कमी आ रही है। यात्रियों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में रेलवे को प्राथमिकता के साथ न केवल हादसों से बचना होगा, बल्कि अपनी सेवा का स्तर भी सुधारना होगा। तो यह 90 शब्द पर मिनट के स्पीड से बोला गया था। इससे पहले 80 शब्द भी बोला गया है, 85 भी बोला गया है। धीरे धीरे आप लोग का स्पीड बढ़ाया जाएगा, चीज़ को ध्यान रखेंगे, इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। PDF टेलीग्राम में दे दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान देंगे। कोई भी वर्ड को अगर दिक्कत आपको लिखने में आ रहा है तो आप PDF को डाउनलोड करके वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग। और ज़्यादा दिक्कत है तो टेलीग्राम में आप लोग का एक अलग से आउटलाइंस की टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से ज्वाइन करके वहाँ सेंड करेंगे और वहाँ से आपको मिल जाएगा रिप्लाई। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से लिखे होंगे। यदि कोई दिक्कत है आप लोग कमेंट में बताएंगे अपना राय, जो भी होगा। तो तब तक के लिए आगे नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।